नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपना दोस्त बना ले। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। हमारी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हम कुरान पाक का तर्जुमा देख रहे हैं। 2 पारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने इस काबिल हमें बनाया कि हम उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमने पिछली आयत में क्या पढ़ा था उसका मुख्तसर सा जायजा लेंगे पहले। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि किसी को जबरन मुसलमान नहीं करना, किसी के साथ भलाई करें। आप अपना हुस्न सलूक उसके साथ इतना अच्छा रखें, अपना अखलाक, अपना लेन देन, अपना मयार इतना अच्छा रखें, हमेशा सच बोलें ताकि वो आपके किरदार से मुतासर हो और उसको ये लगे कि वाकई ही मुसलमान जो हैं सबसे बेहतरीन कौम है, सबसे बेहतरीन मजहब जो है वो इस्लाम है। और वो अपनी मर्जी से उसका दिल इसकी तरफ रागिब हो, वो मुतासर हो दीन से और वो खुद दीन में आए। और जब वो दीन में आ जाए तो फिर वो पाबंद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पे, अपनी मर्जी से शामिल हो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आज़ादी दे रखी है। नेकी और गुनाह को बता के, बुराई और अच्छाई का बता के, बुरी चीज और अच्छी चीज का बता के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फ्री हैंड कर दिया ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। और उसको कल ये ना हो रोजे क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो ये उज़र पेश ना करे कि अल्लाह ताला मुझे तो समझ ही नहीं थी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अल्लाह ताला उसके आमाल की सजा जजा उसके हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से देगा। देखें, अगर कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई बुराई वाले काम कर रहा है तो उसे मालूम है कि ये बुरे काम है। ये नहीं है कि वो ये सब कुछ कर रहा है तो वो अच्छे काम करके कर रहा है। या कोई भी गलत कार्यों में, बदकारियों में, जना में पड़ा हुआ है तो उसे मालूम नहीं है कि ये काम बुरे नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये सब गुनाह के काम है, ये बुरे काम है, मेरी सेहत के लिए, मेरी करदार के लिए ये इंतहाई मुज़िर काम है। इसके बावजूद अगर वो कर रहा है इंसान, वो बेशक मेल है फीमेल है कोई भी कर रहा है, तो उसको कल रोजे क़यामत ये हुज्जत नहीं उसके पास होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तो मालूम ही नहीं था, मेरे तो कभी जहन में ख्याल आया ही नहीं कि मैं ये जो काम कर रही हूँ ये काम गलत है। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर किस लिए दिया? इसीलिए दिया कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से चला सके। और जो इंसान अपनी जिंदगियों को बेहतर तरीके से चलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में क्या फरमाता है? आए आज की आयत मुबारका इसी के बारे में है। आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अल्लाह ताला वलिय्यु दोस्त है, अल्लज़ीना उन लोगों का जो आमनो ईमान लाए, युखरिजुहुम वो निकाल कर लाता है उनको, मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरों से, इलन नूरी रोशनी की तरफ, वल्लज़ीना और जिन लोगों ने कफरू कुफर किया, औलियाहुम दोस्त है उनके, तागूत बातिल माबूद, युखरिजुहुम वो निकाल कर ले जाते हैं उनको, मिनन नूरी रोशनी से, इलज़्ज़ुलुमात तारीकी की तरफ, उलाइका यही लोग, अस्हाबुन्नार जहन्नमी है, हम वो फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। ये थी आज की आयत मुबारका। अब हम इसका रूट वर्ड देखते हैं।
वलिशु दोस्त है, वा लाम जा इसका रूट वर्ड है, युखरिजुहुम वो निकाल कर लाता है उनको, हा राजीम इसका रूट वर्ड है, मिनस सुलमाती अंधेरों से, ज्वा लाम मीम इसका रूट वर्ड है, इलन नूर रोशनी की तरफ, नून वाओ रा इसका रूट वर्ड है, औलिया अहुम दोस्त है उनके, वाओ लाम जा इसका रूट वर्ड है, युखरिजूनहुम वो निकाल कर ले जाते हैं उनको, हाराजीम इसका रूट वर्ड है। ये थे आज के हमारे रूट वर्ड। अब हम इसकी इस आयत मुबारक की मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनस्सुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाअहुमुत तवागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलस्सुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह ताला उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और जिन लोगों ने कुफर किया उनके दोस्त बातिल माबूद है, वो उनको रोशनी से निकाल कर तरीकी की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनस्सुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। इसकी क्या वजाहत है? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनस्सुलुमाति इलन-नूर, ये आयत मुबारका ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला की दोस्ती पर मुश्तमिल है। वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, और वो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह ताला के दुश्मनों से दुश्मनी रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कुफर, जिहालत और नाफरमानी के अंधेरों से निकाल कर ईमान और इल्म की रोशनी में पहुंचा देता है, और इसके नतीजे में वो कब्र के और हशर के अंधेरों से महफूज रहकर जन्नत में पहुंच जाते हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले हैं। ईमान वाले कौन है? सिर्फ कलमा पढ़ लेना हमारे लिए ईमान वाला होना काफी नहीं है। ईमान वाला होने के लिए हमें क्या करना है? हम अपने रब के अहकामात पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला ने जो हमारे इर्द गिर्द बाउंड्री रखी है, एक हिसार कायम किया है जिसका नाम शरीयत है, अपनी हिसार से अगर हम तला बाहर कदम रखने की कोशिश करेंगे तो हम क्या होंगे? ईमान वाले नहीं कहलाएंगे, सिर्फ मुसलमान होंगे। ईमान वाला इंसान वो होता है कि जो कदम कदम पे अपने ऊपर अपने रब की निगाह को फोकस समझता है कि मेरा रब हर टाइम मेरे ऊपर कैमरे फिट किए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर टाइम सिर्फ मुझे ही फोकस कर रहा है। जो इंसान ये सोच लेता है ना कि मेरा रब सिर्फ मुझ पर ही फोकस करके बैठा है, तो यकीन करें वो कोई भी गुनाह नहीं करता। वो काम करता है जिससे उसका रब उससे राजी होता है। वो हर टाइम इसी फिक्र में रहता है कहीं मेरा कोई अमल मेरे रब की नाराजगी का बाइस ना बने। और जो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, वो खुशखबरी है उन लोगों के लिए, अल्लाह ताला उनको हर किस्म से शर से बचा कर, कब्र के अजाब से बचा कर, हशर के होलनाकियों से बचा कर जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देता है। इससे बड़ी सादत क्या होगी कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि अल्लाह उनका दोस्त है, अल्लाह ताला उनसे दोस्ती रखता है जो अल्लाह ताला के अहकामात पे चलते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। यकीनन तुम्हारे दोस्त अल्लाह ताला और उसका रसूल और ईमान वाले हैं, और जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू करने वाले हैं। अल माइदा आयत नंबर 55। अल्लाह वलियुल्लज़ीना नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। बिलाशुबा मेरा मददगार वो अल्लाह है जिसने ये किताब उतारी है, और वो ही नेक लोगों का मददगार बनता है। अल आराफ आयत नंबर 196। सैयदना बरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि ओहद के मौका पर अबू सुफियान ने कहा, सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान ने कहा, हबल
बुलंद रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको जवाब दो। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, क्या जवाब दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाह ताला सबसे बुलंद और बुजुर्ग और बरतर है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा बुजुर्गी वाला, बुलंद मकाम वाला है। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास उस्सा है, यानी कि बुत है, तुम्हारे पास कोई उस्सा नहीं है, यानी कि तुम्हारा पूजने वाला कोई एक बुत तुम्हारे पास इस टाइम मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको जवाब दो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, क्या जवाब दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो हमारे पास अल्लाह ताला हमारा हामी और मददगार है, तुम्हारा कोई भी हामी और मददगार नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 4043। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति, वो उनको अंधेरों से निकालता है। अल्लाह ताला जहालत की तरीकों से, कुफर से निकालता है। सही हदीस मुबारका में है, तेरा रब को उन लोगों पर तो अजब आता है जो जंजीरों में जकड़े हुए जन्नत की तरफ घसीट के जाते हैं। यानी कि वो कफार जो मैदान जंग से कैदी होकर तो को सील पहनाकर यहाँ लाए जाते हैं, फिर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उनका जाहिर बातन अच्छा हो जाता है और वो जन्नत के लायक बन जाते हैं। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको हदायत देना चाहता है, जिनके लिए अच्छा सोच रखता है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम होता है कि ये बेहतरीन इंसान है इस्लाम के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है कि उनके गलों में तोक पहना के, यानी कि उनको कैदी बना के लाया जाता है, फिर वो इस्लाम से मुतासर होते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और ऐसे ही जन्नत में, यानी कि घसीट कर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में दाखिल करेगा। सुबहान अल्लाह। देखे किस कदर खूबसूरत दीन है हमारा। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उसने हमें इस लायक बनाया कि हम उसकी शान को पढ़ रहे हैं, उसकी अजमतों को पढ़ रहे हैं, उसकी सिफात को समझ रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब से राजी हो जाए, हमें जुल्मात के अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आए। अल्लाह ताला हमारा मददगार, हामी और नासिर बन जाए। आमीन। इलन नूरी, रोशनी की तरफ। ईमान, अल्लाह ताला का दीन का इल्म, यानी कि ईमान सबसे पहले, और अल्लाह ताला के दीन का इल्म, दोनों ही वो नूर हैं जिससे इंसान दुनिया में की जिंदगी में भी अल्लाह के ताला के रास्ते पे चलता है। और जुल्मात के अंधेरों से मुराद गुमराही है, गुमराही की हालत है, और नूर से मुराद हदायत है। इस आयत से ये समझ आती है कि गुमराही के रास्ते बहुत से हैं, जबकि हक का रास्ता एक है, क्योंकि वो ईमान एक ही है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी के लिए अच्छा सोचता है तो उसको बुराइयों से निकाल लाता है, खींच के निकाल लाता है। कई दफा ऐसा होता है कि इंसान किसी में बहुत इन्वॉल्व होता है, अक्सर ऐसे होता है, हम किसी चीज के अंदर इस कदर डूब जाते हैं कि उसको छोड़ना हमारे बस में नहीं होता। हम चाहते भी हैं कि ये छोड़ दे, हमसे छूटती नहीं। फिर अल्लाह ताला कुछ ऐसा मौजा करता है उस इंसान के साथ कि उसको वहां से छीन निकालता है। जैसे ऊपर हमने अभी पढ़ा कि अल्लाह ताला उनको तो में घसीट कर जन्नत में ले जाएगा, ऐसे ही अल्लाह ताला कुछ लोगों को बुराई से ऐसे घसीट लाता है। जैसे मैं एक ऑडियो सुन रही थी और उसमें मुझे बहुत अच्छा वाकया लगा पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का, कि उन्होंने एक यानी कि चोर थे, जब बचपन में उनकी वालदा का हमने बचपन में ये कहानी पढ़ी हुई है अपनी उर्दू की बुक्स में, कि वो अपनी माँ के से कहीं जा रहे थे। उनकी माँ ने उनके जो पैसे थे, रुपया था या सिक्का था जो भी था, खैर मुख्तसर ये कि उनकी पॉकेट के साथ सिलाई कर दिया और चोरों ने उनको रोक लिया। अब चोर जो थे उनको कह रहे थे दो, वो कहते मेरे पास पैसे हैं, चोरों को मिल नहीं रहे थे। खैर इसी बहस में ना फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने वो पैसे निकाल के दिखा दिए कि ये सिक्का सिला हुआ मेरी माँ ने सिया था। और वो जो चोर था वो बहुत मुतासर हुआ ना, और वो बहुत ही बाद में नेक साले इंसान बना। तो उसके बारे में वो मुफस्सिर जो बयान कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो चोर जो था
असल में वो नेक ही इंसान था, लेकिन उसकी जो सोहबत थी वो बुरे लोगों में चली गई। एक इंसान अच्छा है, फितरत से अच्छा है, उसके माँ बाप अच्छे हैं, उसकी तरबियत अच्छी है, लेकिन उसको दोस्त, उसका माहौल ऐसा कहीं मिल गया है, यानी स्कूल कॉलेज में दोस्तियां ऐसी हो जाती हैं इंसान की कि वो अच्छे लोग नहीं होते। वो फिर क्या होता है, कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला उनको उनके माँ बाप की दुआओं के बदले, या अल्लाह ताला को उस इंसान से मोहब्बत होती है, या अल्लाह ताला उसको हदायत देना चाहता है, तो उसको उन्हीं दोस्तों से हाथों जलील और रुसवा करता है। वो उनको छोड़ देता है फिर, और लौट आता है अपनी फितरत की तरफ। और फितरत क्या है? इस्लाम। इंसान फितरती तौर पे इस मुसलमान पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप उसको यहूद और नसारा, मजूसी, कुछ भी बना देते हैं, लेकिन फितरत में इंसान जो होता है वो ईमान की हालत में पैदा होता है। तो ईमान का जो रास्ता है वो एक ही है। वो क्या है? सिरात मुस्तकीम का, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वला। और जुल्म के अंधेरे, बुराई के अंधेरे बेशुमार रास्ते हैं। ऐसे ऐसे हैं कि इंसान के कदम लड़खड़ाते हैं कि ये रास्ता जो है ये गुमराही का है कि नहीं है। यानी कि आज के दौर में कदम कदम पे हमें ऐसे फितनों का सामना है कि इंसान के होश जो हैं वो उड़ जाते हैं, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी मनगढ़ंत रवायात के नाम पे, कभी किसी बात पे। और ऐसी हमारे, यानी कि आने वाली न्यू जनरेशन के लिए इस कदर बड़े फितने तैयार किए गए हैं कि हमारी सोचें दंग रह जाती है। बज़ाहिर तो इंसान ये समझता है कि ये अच्छे काम है, लेकिन जैसे ही उनकी गहराई में जाता है तो पता चलता है ये हमारे दीन में खराबियां पैदा करने वाले काम है। जैसे कि अक्सर लोग लोग इबादत के नाम पे मन गलत किस्से कहानियां, बीबी फातिमा का मौजा, 10 बीबियों का मौजा, हजरत अली मुश्किल कुशा का मौजा, और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने मौजे मन गलत बनाए होते हैं। और आखिर में क्या होता है कि ये जो जो 10 बीबियां हैं, ये 10 बीबियां अपने घरों में 10 दफा करें, वो ऐसे एक सर्कल उन्होंने बना दिया ना। ये हमारा दीन नहीं है। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन ये है कि हम कुरान को पढ़े, इसको समझे, अल्लाह ताला के अहकामात को समझे और इस पे चले। और यही हदायत का नूर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हदायत का नूर आए, आप चाहते हैं कि मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त हदायत के रास्ते पे चले, तो उनको कुरान की दावत दें। ये सबसे बड़ा आपका सदका जारिया होगा। क्योंकि जो इंसान हदायत पर चल जाता है, हदायत पर जिंदगी गुजारने का अहद कर लेता है, जिसने उसको इस तरफ लगाया होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी में भी बरकत अता फरमाएगा। और मैं आप लोगों को इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों को इनवाइट किया करें। जैसे मैं लिंक भेजी हूँ आप लोगों के पास, आप बेशक जिस मर्जी को लिंक भेजा करें, बेशक वो मेल है फीमेल है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने तो कुरान की दावत देनी है। बेशक हमारी क्लास में कोई मेल भी आ जाए तो इसमें हमें कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि जूम पे कोई हमें ना तो मैसेज कर सकता है, इनबॉक्स में हमारा नंबर निकाल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे में अगर आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपके लिए एक सदका जारिया बन जाएगा। अल्लाह ताला आपको रोशनियों की तरफ ले जाएगा और आपका जो नाम है नूर वाले लोगों में शामिल होगा, यानी कि रोशनी फैलाने वाले लोगों में शामिल होगा। इसलिए कोशिश किया करें, जैसे ही क्लास का टाइम हो, अपने घर वालों को भी, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों अकारब को, सभी को बोला करें कि हमारे साथ क्लास लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला क्या पता किसको हमारे लिए जरिया निजात बना दे, किसकी तौबा हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। तो हमें अपनी आखिरत को संवारने के लिए ये कोशिश हर हाल में करनी है। क्योंकि हम अगर ये कोशिश नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमसे हमें कभी भी इनमें नाफे अता नहीं फरमाएगा। हमारी कोशिशें ही हमें इनमें नाफे की तरफ लेके जाएंगी और हमें हदायत की जो है शाहरा उस पे चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, व इन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रका बिही बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। और बिलाशुबा यही मेरा रास्ता है जो सीधा है, चुनाचा तुम इसकी पैरवी करो और दीगर रास्तों की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसका अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है ताकि तुम बच जाओ। अनआम आयत नंबर 153। अल्लाह ताला को वली बनाने के लिए क्या लाजिम है? अल्लाह ताला को वली बनाने के लिए लाजिम है कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत में इखलास पैदा करे, अल्लाह ताला को छोड़कर इधर उधर ना भटके, खुद को अल्लाह ताला का गुलामी में दे दे, अल्लाह ताला पर तवक्कल करे। यानी कि अपने रब के साथ मोहब्बत का वो आलम रखे कि जब कोई मामला हो जाए, जब कोई मुश्किल हो जाए, आपको यकीन हो कि मैंने दुआ की है, मेरा रब कबूल करेगा। मैं इस परेशानी में हूँ तो मेरा रब जानता है, उसने मुझे डाला है तो वो निकालेगा भी जरूर। मेरा रब मुझे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं अपने रब की मोहब्बत पे शक नहीं कर सकती। जब हम अपने माइंड में ये बात बैठा लेंगे कि हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, तो हमारे अंदर शको शुबहात, परेशानियां, डिप्रेशन, कोई भी ऐसी टेंशन हमारे अंदर नहीं आएगी। जब हमें पता होगा कि अगर हम इस मुश्किल में हैं, इस परेशानी में हैं, इस तकलीफ में हैं, तो हमारी हर तकलीफ, हर परेशानी के एवज अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नामा माल में नेकियां लिख रहा है। तो इंसान कभी भी नहीं चाहता कि अल्लाह ताला से वो मायूस हो, अल्लाह ताला के तरफ से वो बदसन हो। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग नेकी का काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप पुरखुलूस होके नेकी का काम कर रहे हैं, आपके अंदर कोई 1% भी रियाकारी नहीं है, आप खालिसतन अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान को पढ़ते हुए हम सब इस नीयत से इस क्लास में आते हैं कि हम अपने रब का कलाम पढ़ने आए हैं, अपने रब को के कलाम को समझने आए हैं, उसके अहकामात को समझने आए हैं। कोई रियाकारी वाला अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिलसिला नहीं होता। जब हमें ये यकीन है कि हम अपने रब का कुरान पढ़ रहे हैं, उसका कलाम पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मोहब्बत नहीं करता? अल्लाह ताला ने हमें चुना तो हम यहाँ पे आए, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी तो हम यहाँ पे आए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जो एक सोशल मीडिया का बनाया, ये सारा सर्कल हमारे लिए बना। अगर हम इनको छोड़ते हैं तो क्या अल्लाह ताला का सिलसिला नहीं चलेगा? हमारे जगह कोई और आ जाएगा। देखिए, जब हमने ये कोर्स शुरू किया था तो उस टाइम तकरीबन 200 के करीब लड़की थी, और मैंने उसी टाइम कहा था कि स्टार्टिंग में सभी ऐसे होता है, आहिस्ता 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 कम होते होते मुख्तसर सी रह जाती हैं। और जो मुख्तसर सी रह जाती हैं, असल में वही लोग अल्लाह ने चुने होते हैं। स्टार्टिंग में जितने भी हों, हम अब लुगत और अरेबिया की क्लास ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा कोर्स का दूसरा सेमेस्टर अख्ताम की तरफ जा रहा है, तकरीबन 1 वीक रह गया, हमारे पेपर होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी क्लास में हजारों की तादाद में स्टूडेंट थे फर्स्ट सेमेस्टर में, और अब हम जो लोग बाकी बचे हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम 25, 23 इतने हैं जो हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं कि अल्लाह तबारक व ताला किनको चुन रहा है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर क्लास ले रहे हैं, बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के रेगुलर क्लास लेते हुए। सभी काम छोड़ के आप लोग अपनी क्लास के टाइम पे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ये टाइम जो होता है हमारे रब का होता है। और जब हम रब के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो अल्लाह तबारक व ताला भी तो देख रहा है ना हमें।
अल्लाह ताला हमारी मेहनत को, हमारी कोशिश को, हमारी लगन को, सबको पहचानता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही हमेशा कुरान के साथ जोड़े रखे। हम सारे दुनिया के काम भूल जाएं जब हमारे सामने कुरान आ जाए। और ये बड़ी खुशकिस्मती वाली अलामत होती है कि इंसान दुनिया के कामों को पीछे छोड़ के अपने रब के कलाम को आगे करे। समझ लें, ये हदायत का सफर है। और अब सबको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको चुना, आपके लिए रोशनियों का सफर का आगाज किया। अल्लाह तबारक व ताला इस सफर को मुबारक करे हमारे लिए। हमारी कब्रें रोशन इसी से हों। हमारी जो हशर का मैदान है, अल्लाह तबारक व ताला इस कुरान की बदौलत से हमें हमारी जो वहां पे होलनाकियां हैं, अल्लाह ताला के सजा, अजाब और मेज़ान का टाइम होगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि इस कुरान को हमारे लिए शफात बनाए और हमारे लिए आसानियों वाला मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत हशर के मैदान पे फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। और जिन लोगों ने कुफर किया, उनके दोस्त बातिल माबूद हैं, वो उनको रोशनियों से निकाल कर तारीकी की तरफ ले जाते हैं। इसकी क्या वजाहत है? और जिन लोगों ने कुफर किया, उनके दोस्त बातिल माबूद है। कुफर करने वाले कोई दोस्त शयातीन है। लाजमी नहीं है कि शयातीन सिर्फ शैतान ही हो, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपके लिए बुराई का बाइस बनते हैं, जो आपको ये कह के दीन के कामों से रोक देते हैं, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी एज ही क्या है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या, कोई नहीं, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, कोई नहीं, पढ़ लेंगे नमाज, अभी टाइम है। ये क्या है? ये बातिल जो है माबूदों की तरफ ले जाने वाले दोस्त हैं। ये गुमराहियों के जो हैं सफीर होते हैं। युखरिजुहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो उनको रोशनियों से निकाल कर तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। मुकातिल बिल हयान ने इस आयत के बारे में कहा, इससे मुराद अहले किताब हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि वो अपनी किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ पाते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत से पहले उन पे ईमान रखते थे। फिर जब अल्लाह ताला ने उनको मबऊस फरमाया तो उन्होंने कुफर किया। ये उनका नूर से निकलना था, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से, जिन पर वो पहले ईमान रखते थे। और जुल्मात से मुराद उनका कुफर था। उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फीहा खालिदून, यही लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं। इसकी क्या वजाहत है? यानी कि ये लोग जहन्नमी हैं और हमेशा रहने वाले हैं। अहले जुल्मात, जिनके दिल में हक का नूर बाकी ना रहा, वो उनके लिए है, वो घर होगा जिनका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे और इसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों से महफूज रखे। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका। इंशाअल्लाह मंडे वाले दिन हम तीसरे रुकू का आगाज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी दोस्ती का शर्फ नसीब फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला की दोस्ती अगर हमें दुनिया में मिलेगी तो हमें दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हमें इज्जतों वाला मकाम मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना, अक्सर मेरे स्टूडेंट, मैं भी अक्सर लगाती हूँ अपने फ्रेंड्स के नाम, कोई ना कोई स्टेटस लगाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को वहां पे मेंशन करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको खुशी होती है ना। ऐसे ही जब अल्लाह तबारक ताला हमें दोस्ती की ऑफर कर रहा है तो हम इसको कबूल करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला भी बेहतरीन मखलूक में हमारा नाम लेके मेंशन करेगा कि ये हैं वो लोग जिनको मैंने दोस्ती की ऑफर की और इन्होंने एक फौरन ही एक्सेप्ट करके और मेरी गुलामी में वो कबूल किया। क्योंकि हम अगर अल्लाह की गुलामी कबूल नहीं करेंगे तो हमारी गर्दन में शयातीन के पटे पड़ जाएंगे, उसकी गुलामी के जो तोख हम पहनाए जाएंगे। अल्लाह ताला के हिसार में अगर हम निकल जाएंगे, उसकी शरीयत से हम अपने आप को निकाल लेंगे,
तो हमें क्या होगा, अल्लाह तबारक व ताला की शरीयत को छोड़ के जब हम निकलेंगे तो उसके बदले अल्लाह तबारक व ताला हमें शैतान के हाथों खिलौना बना देगा। वो जैसे चाहेगा, जहां चाहेगा, जिस जगह जिस मुकाम पे चाहेगा, हमें जलीलो रुसवा वो करवाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। अगर हमसे कोई कमी कुताही हो गई है तो अल्लाह तबारक व ताला हमें मुआफ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए, इस कुरान को हमारे लिए जरिए निजात बनाए और हमारी आने वाली नस्लें इस कुरान के कारी बने और इसको बाअमल कारी कुरान बन के हमारे लिए सदका जारिया बने। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं उनकी कब्रों पर करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए। उनके जो भी अमाल थे अल्लाह ताला अपनी रहमत के वसीले उन सब पर अपनी खास रहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की कब्र पर भी अपने करोड़ियाँ रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप की कब्रों को जन्नत का बगीचा बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।